रात के 2 बज रहे हैं। काफ़ी सर्द रात है और मैं यहाँ झील के किनारे सियरा के साथ आग सेक रहा हूँ। चलो, माहौल बन ही गया है तो तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 20-22 साल पहले ये मैंने कहानी पहली बार सुनी थी। उस वक्त मेरा नया नया एडमिशन सैनिक स्कूल तिलैया में हुआ था। उन दिनों क्लास 6 के नए नए बच्चों के लिए 2 हॉस्टलों की व्यवस्था थी, अल्फ़ा हाउस और ब्रावो हाउस। दोनों ही हाउस के लिए एक केयर टेकर था जिसका नाम था छतरू भैया। काफ़ी हंसोर और इंटरेस्टिंग आदमी था। तो ऐसी ही कहानी उसने हमें सुनाई थी उस दिन। कहानी के ऑब्वियसली पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, तो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। चलो कहानी शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, भगवान सबों में उम्र बांट रहे थे। अपने अपने हिसाब से भगवान डिसाइड कर लेना कौन से भगवान है, लेकिन वो उम्र बांट रहे थे। आदमी आलसी था, वो सोया हुआ था। भगवान ने जब सारे जीवों में उम्र बांट दिया तब उन्होंने प्यार से इंसान को जगाया। बोला, बालक तुम्हारे लिए 25 साल की उम्र दी गई है और अब उम्र बचा है नहीं, तो मांगना भी मत। आदमी उठने के साथ ही चिल्ला उठा, लेकिन भगवान को देखकर अपनी चिल्लाहट को थोड़े कंट्रोल में किया और कहा, भगवान आपके तो हम प्रिय जीव हैं, थोड़ी और उम्र तो दे दीजिए। इतने में क्या होगा, इतने में तो मैं जवान ही होऊंगा और मर जाऊंगा। फिर उसने अपनी विनती जारी रखी। भगवान पे लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। उन्होंने कहा, देखो मेरे पास कोई उम्र बची ही नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या ही दे सकता हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगे। इंसान फिर भी अपनी विनती जारी रखा और वो लगभग मान लो भीख मांगने की स्थिति में पहुंच गया। यह सब देखकर उसके पास ही खड़ा एक बैल, इंसान के पास जो एक बैल खड़ा था, उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने भगवान से पूछा, प्रभु मुझे तो आपने 50 साल की उम्र दी है, मैं धरती पे क्या क्या काम करूँगा। भगवान ने कहा, कुछ खास नहीं करोगे, कोई ऐश भी नहीं होगी तुम्हारी लाइफ में, और मौज की तो बात ही तुम छोड़ दो। तुम्हें नपुंसक बना दिया जाएगा और बस दिन भर खेत में जोते जाओगे। शाम को थक हार कर घर लौटोगे, रूखी सूखी घास खाओगे और वापस सुबह मालिक को खुश करने के लिए खेत में काम करने चले जाओगे। यह सुनकर बैल थोड़ा निराश होकर कहा, भगवान यह तो काफ़ी बर्बाद जीवन है, इसके लिए 50 वर्ष सही नहीं है। आप मेरे 25 वर्ष की जो आयु है वो आदमी को दे दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे 25 वर्ष की आयु मनुष्य को दी जाती है। बैल की 25 वर्ष की आयु मिलते ही आदमी थोड़ा खुश तो हुआ, लेकिन ठहरा तो वो लालची ही। उसने फिर से गुहार लगाई, भगवान ये तो बस 50 हुए। ठंड काफ़ी बढ़ गई है यार, दया कर थोड़ी और दे दीजिए। भगवान ने डांटते हुए कहा, तुम आलसी ही नहीं लालची भी हो। 25 से अब 50 हो गए, पर इसके बाद भी तुम मांगे ही जा रहे हो। आदमी ने फिर भी गिड़गिड़ाना जारी रखा। इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाया कि अभी पास कर एक कुत्ते को उस पर दया आ गई। उसने भगवान से पूछा, हे भगवान मुझे तो आपने 40 की उम्र दी है, मैं धरती पे क्या क्या काम करूँगा। भगवान बोले, तुमको भी कुछ खास नहीं करना है, बैल तो फिर भी काम आ जाता था। तुमसे कोई खास काम नहीं लिया जाएगा और ना ही तुमसे कोई खास आमदनी होगी। बस घर के मालिक तुमको घर की सुरक्षा के लिए बांध कर छोड़ देंगे और तुम्हें रखवाली करनी पड़ेगी। कभी कभी प्यार से 1-2 सूखी रोटियां तुम्हें मिल जरूर जाएंगी एक्स्ट्रा, लेकिन अगर ज़्यादा चू चपड़ किए तो घर से भगा भी दिए जाओगे भाई साहब। कुत्ता काफ़ी निराश हो गया। उसने भगवान से कहा, भगवान मेरा जीवन भले ही आरामदेह हो, परंतु ना तो अपने दोस्तों से मिल पाऊंगा, ना ही अपने घर में अपने ही मन का कर पाऊंगा। ऐसे नीरस और बेकाम के जीवन का इतना लंबा होना सार्थक नहीं। आप भी प्लीज़ मेरा जो लाइफ है उसमें से 25 साल आदमी को दे दीजिए। भगवान ने फिर कहा, तथास्तु, तुम्हारे भी 25 वर्ष मनुष्य को दिए जाते हैं। आदमी फिर से खुश हुआ। बैल और कुत्ते के उम्र के साथ अब उसका जीवन काल 75 साल का हो गया था, पर था तो वो अभी भी लालची। उसने फिर से अपनी भीख मंगाई शुरू कर दी। बोला, हे विधाता थोड़ी और दया कीजिए, कुछ वर्ष और दे दीजिए। मनुष्य तो आपके प्रिय जीव हैं,
बस 75 साल आपकी इस प्रियतम रचना के लिए काफ़ी कम है। भगवान बोले, तुम तो भाई दुस्साहस पे दुस्साहस किए जा रहे हो। बैल और कुत्ते के हक के 25-25 भी मिल गए, फिर भी लालच कम नहीं हो रहा तुम्हारा। आदमी ने अपनी लालचवश विनती जारी ही रखी और भगवान के पैरों में जा गिरा। यह सब देखकर एक उल्लू जो पास में बैठा था, उसे आदमी पर बहुत दया आई। उसने भगवान से पूछा, भगवान, आपने मुझे भी 50 वर्ष की उम्र दी है, आखिर मेरा धरती पर क्या प्रयोजन? भगवान पुनः बोले, कुछ खास नहीं। तुम्हें तेज रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम्हारी बोली भी जल्दी किसी को सुनाई नहीं देगी, रात में तुम्हें नींद नहीं आएगी और दिन में एक कोने में पड़े रहोगे, इधर उधर गिरते रहोगे। उदास होते हुए उल्लू भी बेचारा बोला, भगवान, यह तो बड़ा बेकार का जीवन है। कृपया करके आप मेरा भी जीवन जो है उसमें से 25 वर्ष लेके इस बेचारे आदमी को दे दीजिए। भगवान ने पुनः कहा, तथास्तु, तुम्हारे जीवन के भी 25 वर्ष अब मैं इंसान को देता हूँ। पर 100 वर्ष की उम्र पाकर भी आदमी का लालच कहाँ खत्म होता। उसने अपनी भिखमंगाई फिर से चालू रखी। इस पर भगवान काफ़ी कुपित हुए और नाराज होकर वो बोले, हे आलस और लालच में डूबे मनुष्य, मैं तुम्हें आज श्राप देता हूँ। तुम ना सिर्फ अभी तक की मिली हुई उम्र जियोगे, बल्कि हर दान में दिए हुए उम्र को उसी क्रम में जियोगे और उसी जीव की भांति जियोगे जिन्होंने तुम्हें अपना उम्र दिया। इसके पहले कि इंसान कुछ कह पाता और भगवान का किसी कारण से हृदय द्रवित होता, भगवान हवा में विलीन हो गए। तब से मनुष्य के जीवन का पहला 25 वर्ष मनुष्यों वाला, अगला 25 वर्ष बैलों वाला, फिर अगला 25 वर्ष कुत्तों वाला और अंततः 25 वर्ष जो उसके होते हैं वो उल्लुओं वाले होते हैं। यह सब जो था एक मोरल स्टोरी के ही तरह हम लोगों ने उस वक्त सुना था, लेकिन शायद उस रात भी मुझे लगता है कि 10:30 बज ही चुके थे। और जब हम कहानी सुन रहे थे, छतरू भैया ने गोबर के उपले जला रखे थे। वो कब के स्याह सफ़ेद राख में बदल चुके थे, पता भी नहीं चला। उस रात छतरू भैया ने जो जीवन के 4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का एक ऐसा जो समकालीन खाका खींचा था, वो आज के भौतिकवादी जीवन में भी बिल्कुल सटीक बैठती है भाई साहब। उन दिनों विक्रम बेताल और पंचतंत्र में वर्णित बोलती हुई लोमड़ी की कहानी पर विश्वास कर लेने वाला जो हमारा कोमल बाल मन था, वो भी छतरू भैया की कहानी में कुछ ज़्यादा ही लीन हो गया था। शायद हम यही सोच में डूबे थे, क्या सही में ऐसा होता है? लेकिन आज 25 वर्ष तक कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, फिर नौकरी करने के बाद, फिर 25 वर्ष के बाद अगर आपकी शादी हो जाती है, तो बैलों की तरह दफ्तर में आप जो दिए जाने के बाद कुछ समय के बाद आपके बच्चे हो जाते हैं, धीरे धीरे आप 50 के हो जाते हैं, आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है घर की देखरेख करने की, फिर आपके पोते बड़े होते हैं, बच्चे भी आपके बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, आपके दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल तो कब के सफ़ेद हो ही चुके थे, दिखाई भी कम देता है और आप गिरते पड़ते देवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। यह सब जो बातें थी, यह तब 11 वर्ष की आयु में कहाँ समझ में आती। उस कहानी को मैं कब का भूल गया था, पता ही नहीं चला। ये तो अभी बस ये ठंडी रात और ये सिएरा के पीछे आग लगाकर मैं बैठा हुआ हूँ, तो एकाएक से याद आया, तो सोचा आप सबों के साथ साझा करूँ। 25 की उम्र में बैंक में नौकरी लगते ही जीवन में ऐसा अमूलचूल परिवर्तन आया है, उससे छतरू भैया की उस पूस की रात की जो लिट्टी चोखा के साथ जो कहानी सुनी थी, जीवन का एक अटल सत्य लगने लगी है। सच सच बताना, आप लोग भी अब मनुष्य ही हो या बैल कुत्ते बन गए? चल, कहानी बस इतनी थी। आप लोग भी एंजॉय करो, मैं भी रात एंजॉय करता हूँ। गुड नाइट।